हेलो दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो में सीखा स्टार्ट कैसे करें। पहले सोचें, फिर बोलें, फिर लिखें, फिर सुने और अपनी लाइफ में उसको पा जाएं, साकार करें, मैनिफेस्ट करें। और इसमें मैंने एक फ्री बुक भी दी हुई है, मैनिफेस्ट विद इजी अफर्मेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और उसको बुक को आप लिंक पे क्लिक कीजिए, अपन ईमेल, नाम और फ़ोन नंबर, सिटी इंटर कीजिए, आपकी ईमेल पे वो बुक आ जाएगी। वो बुक आपके लिए बनाई है, क्योंकि लास्ट वीडियो में कहा था ना, कैसे सोचें, क्या बोलें, क्या लिखें और क्या सुने। तो जो अफर्मेशन लिखी है ना, मैनिफेस्ट विद इजी अफर्मेशन, मतलब आसानी, वो बातें जिससे बोल बोल के आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर सकते हैं, वो उस किताब में लिखी हुई हैं। 80 बातें हैं जिसको बोलना है, आपकी लाइफ में वो चीज़ होने लग जाएगी। 80 बातें, 80 लाइन, एक डायलॉग फिल्म को हिट बनाया जाता है। गब्बर कितने लोग थे, कालिया कितने लोग थे, एक डायलॉग ही था ना जिसने शोले को आज तक ये डायलॉग, तो वही डायलॉग 80 डायलॉग हैं जो आपकी लाइफ को बदल देंगे। उस बुक को हासिल करो। और पिछले जो 2 वीडियो है ना, उसके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, ताकि आप उनको भी इजीली देख सको, सर्च ना करना पड़े। मेरा जवाब, बड़ा भाई हूँ ना, तो बड़ा भाई का एक रोल होता है कि छोटे भाई की लाइफ को ईजी बनाना या अपनी बहन की लाइफ को ईजी बनाना। और बड़ा बेटा होता है तो उसका फर्ज होता है अपने लोग, बड़े से सीनियर लोगों की लाइफ को भी ईजी बनाना। अगर आप सीनियर लोग हैं तो उसको तब भी देख लीजिए, अपनी लाइफ को ईजी बना रहा हूँ। अब हो गया, इंटेंशन हो गया, बोलना सोचना हो गया। अब होगी इस बॉडी से करना। सक्सेस के लिए जो आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। अब जैसे कई लोग मेरे को बोलते हैं, यार करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से, मुझसे या किससे? सबसे पहले तो अपने आप से झूठ बोल रहे हो ना। मुझे याद है जब मैं 11th क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुआ था 1 नंबर से, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम तो इंग्लिश मीडियम हो गया था। और जब टीचर पढ़ाते थे, हिंदी में बोलते थे टीचर मैथ में, तो समझ में आता था। जब इंग्लिश में के वर्ड यूज करते थे, समझ में ऊपर से निकल जाता था। इसलिए फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन पेपर ही सब ढंग से समझ नहीं आया, तो नंबर आउट ऑफ 40 13 वाला पास होता है। मेरे 12 मार्क्स आए। स्कूल जाने का टाइम फिक्स है, घर आने का टाइम फिक्स है, जो होमवर्क करने का टाइम फिक्स है, टाइम कहाँ से निकाले? अच्छे परफॉर्म करना है ना, तो क्या करेंगे? 20 मिनट का लंच पीरियड टाइम होता था हमारा स्कूल में। उस 20 मिनट के लंच की टाइमिंग को मैंने 10 मिनट किया। 10 मिनट में लंच खत्म, 10 मिनट में एक्स्ट्रा पढ़ना है। क्या? जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ था, मैथ। और फर्स्ट टर्म में ऐसा हुआ था। सेकंड टर्म में मैं उस क्लास में थर्ड पोजीशन पे था। फेल से थर्ड पोजीशन। मैं, हमारी गुलाटी मैम थी ना, शौक हो गई, क्या परफॉर्मेंस है यार। और सबसे बड़ी बात, 11th क्लास में मेरे मैथ में 36 मार्क्स थे। मैथ में सबने कहा मैथ छोड़ दे, दूसरा सब्जेक्ट ले ले, 12th में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या थी? हिंदी टू इंग्लिश की प्रॉब्लम थी ना। तो मैं 400 पेज का रजिस्टर लेके आया था, उसमें 200 पेज में नहीं यही लिखा था, इस वर्ड का ये मीनिंग होता है। आर्क मतलब चाप, क्योंकि हमने चाप ही पढ़ा था ना 10th तक हिंदी मीडियम में। और आर्क इंग्लिश में होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, हमने तो आयताकार, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज पढ़ा था। वहाँ तो ट्रायंगल, क्वाड्रेंट है ना। अब रिड्यूस बाय और रिड्यूस टू, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी ना अपनी, तो ये एक वर्ड, ये जो वर्ड में का, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, वो सीख गए। 36 आए थे 11th में मैथ में, और कितने हो गए? 97 इन 12th। सब हिल गए थे वर्क। और जब मेरी एग्जाम देने के बाद ना
जिन रफ कॉपी आती थी उन पर लिखता था ना, उनको जब कबाड़ी को बेचा ना, 12 किलो रख दी निकली। कितनी किलो? 12 किलो। हासिल करना था 97 अच्छे मार्क्स, 97 प्लस, और उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो आप भी देखो आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो। टाइम का बहाना तो मत देना, ठीक है? समझ में आ गया? मेट्रो में जाते हो, बस में जाते हो, सफ़र करते हो, कितना टाइम लगता है? आधा घंटा, 1 घंटा। किताब खोल के पढ़ लो। गाने सुनते हो ना, सुनना बंद कर दो यार। यूट्यूब खोलो, जो अब तुम्हारा टॉपिक है उस टॉपिक का वीडियो सुनो। गाने सुनने के क्या मिलेगा? उसको पढ़ के सुन के कुछ मिलेगा ना। फिर टाइम निकालना आपकी जिम्मेदारी है। टाइम निकालोगे, कुछ करोगे तो कुछ बनोगे। सिंपल सा फंडा। अभी मुझे कल एक लेडी का फ़ोन आया, लड़की का फ़ोन आया, कहती है कि 31 ईयर की हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। अभी मैं ना 20-30 हज़ार की सैलरी पर अटकी हुई हूँ और फ्यूचर मेरे को दिख नहीं रहा कि इनकम में डिपेंडेंसी है, सैलरी भी इतनी कम है, काम का लोड भी होता है, और फिर आगे सैलरी मतलब वो जो पोस्ट है वो कंटिन्यू रहेगी जॉब या नहीं रहेगी। अरे बाबा, जितना तो ये सोच के रही है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा 1 घंटा निकालना है काम के लिए। 31 की एज में आप 30,000 की सैलरी पर अटके हो। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, भाई इंग्लिश सिखा दो किसी को ऑनलाइन, कुछ वीडियो बना दो, कुछ करो भाई। कुछ करने से कुछ होगा लाइफ में, है ना? कुछ करने से कुछ होगा। चलो, ऑल द बेस्ट।